सो गाइस, सोराइसिस है और स्कैल्प सोराइसिस है और उसके साथ हेयर फॉल की टेंशन है और आप कहते हो कि मैं कैसे छुपाऊं और कैसे दिखाऊं, समझ नहीं आ रहा। जनरल है, स्कैल्प सोराइसिस में हेयर फॉल होना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि स्कैल्प सोराइसिस में इचिंग होती है। स्कैल्प के ऊपर वाली स्किन जो होती है वो एक पपड़ी बन के जल रही होती है। उसी के साथ आपके जो हेयर फॉलिक्स के जो रूट्स हैं वो भी ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम हेयर फॉल बहुत देखते हैं पेशेंट्स में। और उसके बाद जब हेयर फॉल हो रहा होता है तो आपके जो ऊपर लेयर जम रही होती है वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही होती है और उसको भी छुपाने के लिए आपको बालों की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए आप बहुत परेशान रहते हो। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरिटी बताऊँगा कि उसको सेटल कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ समझना, मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूँ कि आपके लिए एक रामबाण इलाज जो है वो एक ही है, कपूर और नारियल का तेल मिलाकर रखना। नारियल का तेल और कपूर को मिलाओ और रात को लगाओ। उससे तो क्या होगा कि आपकी पपड़ी कम बनेगी, सोराइसिस में थोड़ा सा आराम मिलेगा, खुजली नहीं होगी और टॉक्सिन्स हमारी स्कैल्प पे जाकर कलेक्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से इचिंग इतनी ज़्यादा ना होने की वजह से आपके हाथ नहीं चलेंगे और जब हाथ नहीं चलेंगे तो वहाँ के फॉलिक्स भी नहीं टूटेंगे। सिंपल एक फर्स्ट जो टिप है इसकी वो ये है। सेकेंडली, हम इसमें शैम्पू यूज़ करते हैं। हर कोई शैम्पू बालों को वॉश करने के लिए करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि शैम्पू को हम कोई सा भी यूज़ कर लेते हैं, कभी क्लिनिक प्लस, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी हेड एंड शोल्डर, सारी चीज़ें अप्लाई कर चुके हैं। तो उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं है, बट यहाँ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी मॉइस्चराइजिंग की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी स्कैल्प को पहले मॉइस्चराइजिंग की रिक्वायरमेंट है और साइड बाय साइड उसमें हमेशा से मॉइस्चराइज बना रहे, इसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि स्कैल्प जितनी बारी भी ड्राई होगा वो आपको इरिटेबिलिटी देगा और आपको इचिंग देगा। तो स्कैल्प को बचाने के लिए मॉइस्चराइजिंग चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो इसीलिए यहाँ पर बहुत माइल्ड शैम्पू यूज़ करो। माइल्ड, इतने माइल्ड कि जो झाग ही ना बनाए। आप बोलोगे जो झाग नहीं बनाएगा वो वैसे शैम्पू क्यों यूज़ करे, उससे धुलेगा कैसे? देखो, सिंपल सी बात समझना, जितने भी आप झाग वाली चीज़ें करते हो वही आपकी स्किन पे सबसे ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट करते हैं। और ऑलरेडी हमारी ड्राइनेस वैसे ही बढ़ रही है क्योंकि वहाँ के स्किन के जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी डेड हो रहे हैं। अब यहाँ पर उसको कंजर्व करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइल्ड शैम्पूज़ को यूज़ करेंगे जो बिल्कुल ऐसा हो जो मॉइस्चराइज देकर चले। इसी वजह से डॉक्टर मेगा की टीम ने एक अलग से शैम्पू बनाया है सिया आयुर्वेदा में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टिप है जो इंटरनली ही काम करेगी आपकी, उसके लिए कोई अलग मैजिक नहीं चाहिए। देखो, स्कैल्प सोराइसिस हो, चाहे आपका पाल्मोप्लांटर हो, चाहे आपका ग्लूटेड सोराइसिस हो, कोई सा भी सोराइसिस हो, सारे सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इम्यूनिटी हैम्पर्ड है जिसकी वजह से आपको दिक्कत मिलती है। आप इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए वो तरीके हैं, आपकी डाइट है पहला पॉइंट। दूसरा, मेडिकेशंस है, एज एन आयुर्वेद में तो पूरा इसका सॉर्टेड सॉल्यूशन भी है। तो कुछ आपके सामने मैं आपको बिफोर आफ्टर की इमेजेस दिखा रहा हूँ, वो भी देख सकते हैं आप। ये इमेजेस आपने देखी होगी जो स्कैल्प रिकवर हुई है, जहाँ पर जो सोराइसिस है स्कैल्प के वो रिकवर हुई है। अब इसी के साथ आप ये समझो कि अगर हम इसको बैलेंस करके चलेंगे, अपने सोराइसिस को या अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करके चलेंगे, तभी हम इसको बार बार होने से रोक सकेंगे और इसके ऊपर विन विन कंडीशन पे आकर बैठ पाएंगे। अदरवाइज़ इस पे जितनी भी आपको मैंने अभी 3 या 4 टिप्स आपको दी हैं वो सारी की सारी आपको टेम्परेरी आराम तो दे देंगी, बट आपको परमानेंट आराम के लिए आपकी इम्यूनिटी को ही हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो चीज़ें वैसे नहीं चलती हैं जैसे आप समझते हो, इसीलिए उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो बैलेंस दैट वाइल्ड डॉग, उससे हम सारी चीज़ें सॉर्टेड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसे डाउट्स हों, कुछ भी ऐसी क्वेरीज़ हों, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए स्टे ट्यून दिस चैनल।